नमस्कार। आज हम जरा मनोविज्ञान की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास एक स्रोत सामग्री है जिसका शीर्षक है सीक्रेट्स ऑफ साइकोलॉजी। हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि इस सामग्री के आधार पर समझें कि भाई ये इंसानी दिमाग आखिर काम कैसे करता है, हम जो करते हैं वैसा क्यों करते हैं। बिल्कुल। और क्या वाकई हम अपने विचारों और कामों के मालिक हैं या कोई गहरी मनोवैज्ञानिक वजह हैं? यही तो सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये मनोविज्ञान आखिर है क्या, खासकर इस सामग्री के हिसाब से? देखिए, जैसा स्रोत बताते हैं, ये सिर्फ मन की पढ़ाई नहीं है। ये हमारे व्यवहार, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, इन सब के पीछे का विज्ञान समझने की कोशिश है। अच्छा। मतलब हमारे अनुभव, हमारा माहौल, यहाँ तक के हमारे जीन्स भी, ये सब मिलकर तय करते हैं कि हम कैसा महसूस करते हैं या बर्ताव करते हैं। दिलचस्प। मतलब जैसे स्रोत इशारा करते हैं कि कभी-कभी जैसे हम किसी का बस रूखापन समझ लेते हैं, हाँ, शायद उसके पीछे कोई डर हो। या कोई असुरक्षा। हाँ, बिल्कुल। स्रोत यही कहते हैं कि सतह के नीचे अक्सर कुछ और ही चल रहा होता है। और यहीं से बात आती हमारे अचेतन मन की, यानी सबकॉन्शियस माइंड की। हाँ, ये बात तो मैंने भी पढ़ी थी इसमें कि करीब 90% हमारी आदतें और प्रतिक्रियाएं वो अचेतन है, मतलब ऑटो पायलट पर। एग्जैक्टली। स्रोत इसे बिल्कुल ऑटो पायलट मोड जैसा ही बताते हैं। और जो विचार हम बार बार सोचते हैं ना, वो एक तरह से हमारे दिमाग में प्रोग्राम हो जाते हैं। जैसे वो उदाहरण था कि किसी को बार बार बोलो कि वो कुछ नहीं कर सकता, तो उसमें वो भावना घर कर जाती है। सही कहा। लेकिन ये प्रोग्रामिंग सिर्फ नेगेटिव नहीं होती। सामग्री में सकारात्मक सोच को आदत बनाने पर भी जोर है। मतलब हम चाहें तो अपने अंदरूनी संवाद को बदल सकते हैं। हाँ, सचेत रूप से बदलकर अपनी मानसिक स्थिति और व्यवहार को बेहतर बना सकते हैं। एक तरह से अपने ऑटो पायलट को रीप्रोग्राम करना। तो अगर हमारा ये अंदरूनी सिस्टम इतना पावरफुल है, तो फिर ये दूसरों के साथ हमारे इंटरेक्शन पर कैसे असर डालता है? जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो एकदम से प्रभाव डाल देते हैं। स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, अच्छी बात पूछी। स्रोत यहाँ बॉडी लैंग्वेज और शब्दों से भी आगे जाते हैं। वो बात करते हैं ऊर्जा की, सहानुभूति यानी एम्पैथी की। ऊर्जा? हाँ, मतलब ये कि लोग शायद भूल जाएं कि आपने क्या कहा था, पर वो ये याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। इसमें आपकी भावनात्मक समझ, मतलब ईक्यू, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अच्छा, तो ईक्यू सिर्फ दूसरों को समझना नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना और सही से दिखाना भी है। सामग्री इसे आईक्यू से भी ज्यादा जरूरी क्यों मानती है आजकल? क्योंकि यही तो रिश्तों की नींव है ना? सामग्री कहती है कि जिनका ईक्यू ज्यादा होता है वो स्ट्रेस बेहतर संभालते हैं, अच्छे कनेक्शंस बनाते हैं और मुश्किल हालात में भी बात ठीक से कर पाते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ नाइस होना नहीं है, ये सोशल स्किल है एक तरह की। समझ गया। अच्छा, स्रोत में वो झूठ पकड़ने वाले कुछ संकेतों का भी जिक्र था, जैसे नजरें चुराना या वो नकली सी मुस्कान। हाँ, वो भी है। लेकिन आजकल एक और मनोवैज्ञानिक चैलेंज है जिसका जिक्र है, डोपामिन ट्रैप। हाँ, ये क्या चीज है? आजकल बहुत सुनने में आता है। ये बहुत रेलेवेंट है आज के टाइम में। स्रोत बताते हैं कि कैसे हमारे फोन, सोशल मीडिया, ये सब हमें तुरंत एक खुशी का एहसास देते हैं, डोपामिन रिलीज करके। अच्छा, वो केमिकल वाला मामला। हाँ, लेकिन दिक्कत ये है कि इसकी आदत हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को गड़बड़ा सकती है। मतलब फिर हमें छोटी असली खुशियों में मजा नहीं आता, क्योंकि दिमाग को वो तेज हिट चाहिए। बिल्कुल सही। सामग्री इसे हमारे फोकस और धैर्य के लिए एक बड़ा खतरा मानती है। हम लगातार बाहरी स्टिम्युलेशन के आदी हो जाते हैं और फिर वो जो गहरी वाली संतुष्टि होती है ना, वो मुश्किल हो जाती है पाना। तो अगर हम इन सब बातों को, इन रहस्यों को समेटें, तो इस स्रोत सामग्री से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? कुछ मेन पॉइंट्स ये हैं। एक, लोग आपकी बातों से ज्यादा आपकी वाइब्स, आपकी एनर्जी को याद रखते हैं। दो, जो विचार आप बार बार दोहराते हैं वो आपके सच्चाई बन सकते हैं। हाँ, वो प्रोग्रामिंग वाली बात। सही। तीसरा, लोग जो कहते हैं उससे ज्यादा ध्यान इस पे देना चाहिए कि वो क्या छुपा रहे हैं। और चौथा, हमारे जो बड़े बड़े फैसले होते हैं ना, हाँ, वो अक्सर डर, प्यार, लालच या दर्द जैसी गहरी भावनाओं से चलते हैं, भले ही हम ऊपर से लॉजिक का पर्दा डाल दें। वाह। मतलब मनोविज्ञान एक तरह से खुद को और दूसरों को एक अलग लेंस से दिखने का तरीका है। हाँ, ये कोई जादू टोना नहीं है, बस इंसानी व्यवहार की परतें खोलने का एक जरिया है।
ये दिखाता है कि हमारे कामों के पीछे अक्सर सोची समझी वजहों से ज्यादा गहरे पैटर्न होते हैं। और यहीं पर एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरा सोचिए, अगर हम सच में अपने सोचने के तरीके को बदलना सीख जाए और दूसरों के व्यवहार के पीछे की भावनाओं और ज़रूरतों को समझने लगे, तो हमारे आपसी रिश्तों पर, हमारे समाज पर इसका कैसा असर पड़ेगा? ये समझ हमें कहाँ तक ले जा सकती है?